वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, एक बड़े अहम विषय के साथ आज आपके साथ रूबरू हो रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। और विषय एक चुनाव का है, एक राज्य के चुनाव का है जो 2026 में संपन्न होना है। अन्य राज्यों में भी चुनाव होते हैं। पूरे हमारे देश में चुनावों का जो माहौल है पूरे वर्ष चलता रहता है। कभी निकाय चुनाव है, कभी लोकसभा के चुनाव होके अभी पीछे गुजरे हैं, और अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं। लेकिन जिस चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, जिस प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, वो बहुत ही विशेष है। और विशेष साथियों इसलिए है कि वह चुनाव है पश्चिमी बंगाल का, वेस्ट बंगाल का। वह पश्चिमी बंगाल जो भारत का एक अहम राज्य हुआ करता था, हालांकि अहम राज्य है, लेकिन उस राज्य में वो संपन्नता नहीं है, वो सुरक्षा नहीं है जो अन्य राज्यों में दिखाई पड़ती है। वह प्रदेश कटा कटा दिखाई पड़ता है, और उसका केवल एक ही कारण है कि वहां की तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो वहां कार्य नहीं कर पा रही है। तुष्टीकरण का कार्य तो उनको आता है, और तुष्टीकरण के बाद में जब वो शासन में आ जाते हैं तो वो वही कार्य करते हैं जिसकी वो इच्छा रखते हैं। एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, और क्यों जरूरी है यह पश्चिमी बंगाल का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को जीतना, यह विषय भी मैं आपके बीच में रखूंगा। साथियों, पहले पश्चिमी बंगाल की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। पश्चिमी बंगाल वो प्रदेश है जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, जिसके साथ में असम जुड़ा हुआ है, और उससे जुड़ा हुआ है बंगाल यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने अभी पीछे केंद्र सरकार ने उचित समझा सीएए कानून को लेकर आना। एनआरसी के विषय में भी विषय बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है, चर्चाओं में है। और दूसरा साथियों, एसआईआर जो पूरे देश में कराने के लिए हमारा चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है, और यह लगातार तेजी से हो रहा है। लेकिन जब ऐसे इस प्रकार के कानून आते हैं तो सबसे पहले ममता बनर्जी की ही मैं बात कर लूं, क्योंकि चुनाव वहीं होना है। उन्हें क्यों परेशानी है एसआईआर से? क्या जो घुसपैठिए भारत के अंदर घुस गए हैं, क्या वो उनका वोट बैंक बन चुके हैं? क्योंकि अभी हाल ही के बिहार के चुनाव में हमने देखा 70-80 हजार वोट कटे, जो अननेसेसरी थे, अनावश्यक थे, बेवजह चुनावी लिस्ट में जुड़े हुए थे, यानी कि घुसपैठिए थे। बिहार के अंदर जो विधानसभा हैं, उन विधानसभाओं पर यदि 70-80 हजार उस घुसपैठियों की संख्या को हम सेग्रीगेट कर दें, उनको बांट दें, तो वो कितनों को सीटों को प्रभावित करती? यह विषय हमें ध्यान में रखना है। और अब पश्चिमी बंगाल में लगभग लाखों की संख्या इन घुसपैठियों की होने वाली है, इसलिए ममता बनर्जी वहां पर इस चीज का विरोध करते हैं। और हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, अनेकों माध्यम से देखते हैं, वहां इन प्रदेशों से जुड़ा हुआ भारत को, ये भारत, पूरे भारत अन्य राज्यों से जो जुड़ाव होता है वो एक 24-25 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक जिसको हम बोलते हैं, वो हिस्सा है। यानी कि उसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं। वहां पर भी इनकी नजरें हैं, क्योंकि इनकी भविष्य की योजनाएं अब धीरे धीरे सब उजागर हो रही हैं कि इस चिकन नेक को किसी तरीके से ब्रेक कर दिया जाए, इस कॉरिडोर को ब्रेक कर दिया जाए, तो कुछ प्रदेश मिलकर एक देश का रूप ले सकते हैं। शायद इनके भारत को के राज्यों को तोड़कर एक अलग प्रदेश देश बनाने के लिए शायद इनकी एक मानसिकता हो सकती है, जिस प्रकार से ये अभी तक कार्य करते हुए ये सरकारें चल रही हैं।
साथियों, आवश्यक है भारतीय जनता पार्टी को वहां आने की, क्योंकि इन प्रदेशों की जिनकी मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, पश्चिमी बंगाल को विशेष रूप से इंगित कर रहा हूं, वहां पर हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। अब क्या है, वहां से हिंदू को भगा दिया जाता है, पीटा जाता है, धर्मांतरण करा दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, बलात्कार तक कर दिए जाते हैं। तो लोग मजबूर हो जाते हैं वहां से पलायन करने के लिए, और जो घुसपैठी है उनको वहां पर व्यवस्थित किया जा रहा है। और एक कांग्रेस सरकार के द्वारा एक कानून आया था, वक्फ बोर्ड कानून, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 40 संशोधन किए। 40 पेज का ही कानून था। इतने संशोधन की आवश्यकता इस वजह से थी कि वह कानून बिल्कुल फ्री था, कि उसमें कोई भी व्यक्ति, जिला प्रशासन के कोई भी व्यक्ति एंटाइटल ही नहीं थे उसके अंदर कि कोई हस्तक्षेप कर पाए। और इसी कारण से पश्चिमी बंगाल में लगभग 80,000 विवाद हैं जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। यानी कि कितनी जमीनें कब्जाई गई होंगी। पहले तो जमीन पर कब्जा, फिर घुसपैठियों को स्थापित करना और हिंदुओं को वहां से निकाल देना, और फिर एसआईआर का विरोध करना। और सुरक्षा की यदि ममता बनर्जी बात करती हैं, तो मैं तो पश्चिमी बंगाल में ये तक उन्होंने बयान दिया, एक सूबे की मुखिया ने, कि ये महिला रात को निकली है जिसके साथ गैंगरेप हुआ, कि ये रात को निकली है इस वजह से बलात्कार हुआ, दिन में जाती तो ना होता। तो सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे तो ऐसे बयान आपको देने शोभनीय नहीं है। लेकिन यदि सुरक्षा की बात मैं भारतीय जनता पार्टी की कर रहा हूं कि वहां पर आनी चाहिए, वो इस कारण से आनी चाहिए, चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जहां कहा जाता था कि यहां लाल चौक पर कोई तिरंगा ध्वज नहीं फहरा सकता, वहां मां भारती के लाल ने, नरेंद्र मोदी जी ने ध्वज फहराया। और वहां मजाल है कोई थोड़ा सा भी दंगा फसाद, किसी भी तरीके की भी अराजकता या आगजनी या किसी भी तरह का आतंक वहां पनपा हो। और उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर लें, वहां पर कहा गया कि ये जो अयोध्या मंदिर का विवाद है, यदि यहां मंदिर बना तो खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर भी मरा हो। तो साथियों, सुरक्षित हम कहां हैं, किस सरकार में हैं, और वो सरकार सुरक्षा के साथ हमें शिक्षा भी दे रही है और सारे इंफ्रा भी दे रही है। तो वो पश्चिमी बंगाल कितना पिछड़ा हुआ है, उसको उस पिछड़ेपन से निकालकर अन्य राज्यों के साथ में एक स्ट्रीम में लाना, एक विकास की नई दिशा के साथ उसको भी प्रभावित करना, क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता? हमने देखा था वहां पीछे कि संदेश खाली करो जैसा वहां एक आंदोलन पश्चिम बंगाल में चला। क्या उद्देश्य था उसका, और वह उद्देश्य कैसे राजनीतिक रूप ले गया, कैसे कब्जे होने लगे, कैसे पुलिस निष्क्रिय हो गई, कैसे लोगों को धमकाए जाने लगा, कैसे गुंडा राज वहां व्यवस्थित हो गया। तो साथियों, इन चीजों से यदि बचना है, जंगल राज से यदि बचना है, बिहार उस जंगल राज से अभी निकल कर आया है, और बिहार के निवासियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम केवल काम करने वालों को वोट देंगे, और जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, किसी धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, उन्होंने सिरे से उसको खारिज कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूं पश्चिमी बंगाल के साथीगण भी इसी उम्मीद से अब की बार मतदान करेंगे कि वहां पर शांति व्यवस्था हो, वहां पर सुकून लोगों को हो, वहां लोग सुरक्षित रहें, वहां शिक्षा बढ़े, वहां इंफ्रा बढ़े। केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार बनकर पश्चिमी बंगाल अपने पूर्व जैसे राज्य था उसके रूप में वह पुनः स्थापित हो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आप जिस प्रकार से सक्षम हैं, जिस भी प्रकार से अपना संदेश वहां पर रहने वाले लोग आपके संपर्क में हैं, उनसे अपील करें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और पश्चिमी बंगाल को अपने पूर्व वाले रूप में स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।